नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ब्राइटन साइकिल। रिवर्स ब्राइटन साइकिल या हम इसको बोल सकते हैं कि रिवर्स जूल साइकिल। रिवर्स ब्राइटन साइकिल जो है हमारी क्या है वो आज हम देखेंगे, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। रिवर्स ब्राइटन साइकिल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है या किस साइकिल के ऊपर काम करता है, वो है हमारा रिवर्स ब्राइटन साइकिल। रिवर्स ब्राइटन साइकिल का ये सिमेट्रिक डायग्राम जो है शो हो रहा है। इसके अंदर एक सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्रेसर कंप्रेसर के बाद में हीट एक्सचेंजर दिखाया हुआ है। कंप्रेसर हीट एक्सचेंजर जो है वो एज ए कंडेंसर की तरह काम करता है। हीट एक्सचेंजर क्या काम करता है? हीट जो है वो एक्सचेंज करता है। डेट मीन्स हीट जो है वो ट्रांसफर करता है, या तो हीट रिड्यूस करेगा या हीट जो है वो गेन करेगा। डेट मीन्स हीट को एक्सचेंज करेगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंडर, और नेक्स्ट है हमारा इवोपरेटर। यहाँ पर जो है वो कंप्रेसर को चलाने के लिए एक मोटर लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डायग्राम। सिमेट्रिक डायग्राम के अंदर फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्रेसर के बाद में हीट एक्सचेंजर, एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंडर और इवोपरेटर। हीट एक्सचेंजर के अंदर जो है वो हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है। डेट मीन्स ये हीट एक्सचेंजर जो है वो एज ए कंडेंसर हमारा काम करेगा, जो कि हीट को रिजेक्ट करेगा। और इवोपरेटर के अंदर जो है वो हमारी हीट गेन हो रही है। किसके अंदर हीट गेन होगी? जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होगा उसको हीट दे देगा, और यहाँ पर जो है वो रेफ्रिजरेंट को जो है वो हीट रिजेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है पीवी डायग्राम ऑफ रिवर्स ब्राइटन साइकिल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट पर है और v जो है हमारा x कोऑर्डिनेट पर है। तो 1 से 2, ठीक है, ये हमारा जो है 1 से जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये प्रोसेस जो है वो 2 से 3 प्रोसेस जो है वो अगर हम इसके अंदर देखें, यहाँ से 2 से 3 प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्रेसर प्रोसेस शो कर रहा है। ठीक है, कंप्रेसर प्रोसेस जो है वो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। उसके बाद 3 से 5 जो है वो अगर हम देखें यहाँ पर इस डायग्राम में 3 से 5 जो है वो हमारा हीट एक्सचेंजर प्रोसेस है। हीट एक्सचेंजर प्रोसेस जो है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पी कोऑर्डिनेट पे जो है लाइन हमारी कांस्टेंट है 0.3, यहाँ पर P3 इक्वल टू P5 है। डेट मीन्स हीट रिजेक्शन जो है यहाँ पर हमारा हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है Q3, तो हीट रिजेक्ट हो रही है हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। उसके बाद 5 से 6 प्रोसेस जो है वो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस जो हमारा आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद 6 से 2 जो है वो हमारा यहाँ इस डायग्राम से हम देखें 6 से 2 जो है वो हमारा इवोपरेटर प्रोसेस है। इवोपरेटर प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, दैट इज प्रोसेस। ये पीवी डायग्राम। नेक्स्ट जो है ब्राइटन साइकिल को टीएस डायग्राम के अंदर शो करा हुआ है। टीएस डायग्राम ये हम देख रहे हैं कि 2 से 3 जो है वो हमारा कांस्टेंट एंट्रोपी यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। दैट मीन्स S2 इक्वल टू S3। ठीक है, 3 से 5 ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। डेट मीन्स पॉइंट P3 इक्वल टू P5 है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, और ये प्रोसेस जो है वो हमारा हीट रिजेक्शन। के बाद 5 से 1 जो है वो एक्सपेंशन का प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस जो है वो हमारा आइसेंट्रोपिक है। डेट मीन्स यहाँ पर जो है वो S1 इक्वल टू S5, और फिर 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पे दिख रहा है कि P1 जो है वो प्रेशर रहेगा, यहाँ पर भी जो है हमारा P1, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी प्रेशर जो है वो P1 ही रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स इस टीएस डायग्राम के अंदर 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। प्रोसेस 1 से 2 रिप्रेजेंट द सक्शन ऑफ एयर इनटू कंप्रेसर। प्रोसेस 1 से 2 जो है वो हमारा क्या शो कर रहा है? सक्शन ऑफ एयर इनटू द कंप्रेसर। और प्रोसेस 2 से 3 रिप्रेजेंट द आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन ऑफ एयर बाय द कंप्रेसर। तो जो इस डायग्राम के अंदर हमारा शो कर रहा था कि 1 से 2 प्रोसेस जो है वो हमारा सक्शन प्रोसेस है, उसके बाद 2 से 3 प्रेजेंट कर रहा था कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर बाय द कंप्रेसर। फिर प्रोसेस 3 से 5 रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज ऑफ हाई प्रेशर एयर फ्रॉम द कंप्रेसर इनटू द हीट एक्सचेंजर। 3 से 5 प्रोसेस जो है वो हमारा शो कर रहा है कि कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज के टाइम क्योंकि कंप्रेस हुआ तो हाई प्रेशर हो गया और वो हाई प्रेशर जो है वो हमारा हीट एक्सचेंजर के अंदर गया। द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर फ्रॉम V3 टू V5, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने का मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो हमारा रिड्यूस होगा। तो वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो गया, V3 से V5 तक, इज ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एयर इन हीट एक्सचेंजर। उसके बाद हीट एक्सचेंजर के अंदर जो है वो कूलिंग हुई एयर की। देन 5 से 6 रिप्रेजेंट द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ एयर इन द एक्सपेंडर। उसके बाद 5 से 6 जो है वो हमारा अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है और इसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है एयर का। फिर इसके बाद प्रोसेस जो है वो 6 से 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द इवोपरेटर एट कांस्टेंट प्रेशर। 6 से 2 प्रोसेस के अंदर हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से प्रोसेस पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑन बेल-क्लोमेन साइकिल। तो बेल-क्लोमेन साइकिल अगर हमारे वर्क कर रही है तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन है हमारा द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे पहले हमारा जो कंप्रेशन ले रहे हैं या एक्सपेंशन प्रोसेस ले रहे हैं, ये प्रोसेस जो है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। देयर इज ए परफेक्ट इंटरकूलिंग इन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर जो है वो हमारा परफेक्ट इंटरकूलिंग होगा कि हीट जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रही है। देयर इज नो प्रेशर लॉस इन द सिस्टम। नो प्रेशर लॉस सिस्टम का मतलब है कि जो हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लिया था वो हमारा होना चाहिए। अगर हम बात करें कि सीओपी कितना होगा हमारा इस साइकिल के लिए, तो सीओपी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है पहले भी। सीओपी जो है वो हमारा होता है नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन नेट वर्क सप्लाइड। नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन नेट वर्क सप्लाइड। अब वर्क सप्लाइड जो है वो कितना होगा, वर्क डन पर केजी ऑफ एयर फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 से 3 के अंदर दिया हुआ है, 2 से 3 के अंदर जो है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए हमने C लिख दिया कि कंप्रेशन जो है वो हमारा C है। तो WC जो है वो हमारा, क्योंकि प्रेशर जो प्रोसेस जो है वो हो रहा है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो डेट इज CP। तो WC इक्वल टू CP T3 माइनस T2। ठीक है, एक जो है वो हमारा कंप्रेशन में प्रोसेस वर्क हो रहा है, दूसरा जो है हमारा एक्सपेंशन के अंदर हो रहा है। एक्सपेंशन वाला प्रोसेस जो है वो हमारा 5 से 6 है। तो WE इक्वल टू CP T5 माइनस T6। तो नेट वर्क कितना हो गया, नेट हो गया हमारा कंप्रेशन में जितना वर्क हुआ माइनस एक्सपेंशन के अंदर कितना वर्क हुआ। तो ये हो गया CP T3 माइनस T2 माइनस CP T5 माइनस T6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट वर्क रिक्वायर्ड। नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो हमारा इवोपरेटर में होगा, तो आर नेट जो है वो हमारा हो गया CP T2 माइनस T6। तो COP के फॉर्मूले के अंदर अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो COP इक्वल टू हमारा नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जिसको हमने लिखा है R नेट से, और नेट वर्क डन जो कि हमारा वर्क डन इन कंप्रेसर माइनस वर्क डन इन एक्सपेंशन। तो ये हो गया, यहाँ पे वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट करी तो R नेट हो गया हमारा CP T2 माइनस T6 और W नेट जो है वो हो गया हमारा CP T3 माइनस T2 माइनस T5 माइनस T6। अब हमें पता है कि हमने अजम्पशन दिया है कि जो भी इंटरकूलिंग होगी वो हमारी परफेक्ट इंटरकूलिंग होगी। परफेक्ट इंटरकूलिंग का मतलब है कि टेम्परेचर T5 इक्वल टू T2 होगा, तो यहाँ पर जो है वो T5 को जो है हम T2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे T5 की जगह हमने T2 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया।
प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर देखो, यहाँ Cp से Cp कैंसिल हो जाएगा और इस T5 की जगह जो है वो हमने T2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो COP का फॉर्मूला हो गया हमारा T2 माइनस T6 अपॉन T3 माइनस T2 और माइनस T2 माइनस T6। जो भी हमारी टर्म आई उसको डिवाइड कर देंगे T2 माइनस T6 से, तो ये हो गया हमारा T3 माइनस T2 अपॉन T2 माइनस T6 माइनस 1 फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देन हमने क्या करा है, इसके अंदर जो है वो T3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर जो है वो हमने T3 कॉमन ले लिया और नीचे जो है वो T2 कॉमन ले लिया। तो इक्वेशन हो गई हमारी 1 अपॉन T3, 1 माइनस T2 अपॉन T3। देन T2 जो है वो कॉमन ले लिया 1 माइनस T6 अपॉन T2 माइनस 1 फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस जो है वो हमारा 2 से 3 है और एक्सपेंशन प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक हमारा 5 से 6 है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर रेशियो जो है वो हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। तो 2 से 3 प्रोसेस के लिए अगर हम लिखें तो T3 अपॉन T2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और एक्सपेंशन प्रोसेस जो है जो हमारा 5 से 6 है उसके लिए हम देख सकते हैं टेम्परेचर T5 अपॉन T6 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो T3 अपॉन T2 इक्वल टू T5 अपॉन T6। इसको जो है वो T6 को जो है वो इधर ले गए, T6 अपॉन T5 और T2 अपॉन T3 इसको नीचे ले गए, दैट मीन T5 इक्वल टू T2। तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हो गया हमारा T2 अपॉन T3 माइनस T2। तो ये हो गया हमारा COP का फॉर्मूला। क्या एडवांटेज है? एयर इज ए चीपर रेफ्रिजरेंट एंड अवेलेबल इजीली कंपेयर टू द अदर रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अगर हम एयर रेफ्रिजरेशन की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यही है हमारा कि ये जो है वो एयर जो है वो चीपर रेट पे मिलता है और अदर रेफ्रिजरेंट के कंपैरिजन में इजीली अवेलेबल है। देयर इज नो टॉक्सिक इफेक्ट एंड नो डेंजर ऑफ फायर, क्योंकि एयर है इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए अगर लीक भी होता है एयर तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा जो है वो फायर से कोई भी डेंजर नहीं है, क्योंकि एयर जो है वो फायर नॉन फ्लेमेबल होता है। द टोटल वेट ऑफ सिस्टम पर टन ऑफ रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इज लेस। द टोटल वेट से अगर हम देखें तो टोटल वेट ऑफ सिस्टम पर टन ऑफ रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी इज लेस। नेक्स्ट जो है वो डिसएडवांटेज क्या होगा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का? The quantity of air required per ton refrigerating capacity is far greater than other system। जो दूसरे रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है उसके कंपेयरिंग में अगर हम देखें उनके कंपैरिजन में, तो क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड मतलब कम क्वांटिटी चाहिए एयर की पर टन रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी के लिए। नेक्स्ट जो है वो डिसएडवांटेज, द COP इज लो हेंस मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। तो COP जो है वो कम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। द डेंजर ऑफ फ्रोस्टिंग एट एक्सपेंडर वाल्व इज मोर एज द एयर टेकन इन टू द सिस्टम ऑलवेज कंटेन मॉइस्चर। तीसरा जो है वो हमेशा फ्रोस्टिंग होने के चांसेस रहते हैं एक्सपेंशन वाल्व के अंदर, जिसके कारण जो है वो हमेशा मॉइस्चर जो है वो सिस्टम में प्रेजेंट रहती है। तो ये तीन जो है उसके डिसएडवांटेज हो गए। थैंक यू।